नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिने। जो सक्यूलेंट लवर्स होते हैं, इस सवाल को लेकर के आप बहुत चिंतित होते हैं कि आपने जो इतने खूबसूरत खूबसूरत सक्यूलेंट कलेक्ट किए हैं, लगाए हैं, वो हाई टेम्परेचर होने पर वो सर्वाइव करेंगी गर्मियों में कि नहीं करेंगी। सक्यूलेंट की ऑर्नामेंटल वैरायटीज जब मैं कहती हूँ तो मैं एचेवेरिया, होवरथिया, हाउस लीक, सेडम, स्टोन क्रॉप, क्रेसूला, इस तरह की तमाम वैरायटीज के बारे में बात करती हूँ जो काफी ऑर्नामेंटल होती हैं, जो टेम्परेचर को लेकर के सेंसिटिव होती हैं, काफी डेलिकेट होती हैं, उनकी बात करती हूँ। मैं 7-8 सालों से लगातार सक्यूलेंट्स लगा रही हूँ। कुछ को बचाने में कामयाबी पाई है मैंने, कुछ को लेके मैंने ये समझ लिया है या मानिए एक्सेप्ट कर लिया है कि ये गर्मियों में जैसे ही टेम्परेचर 32-33 डिग्री के ऊपर जाता है, इनका सर्वाइवल असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कुछ मैंने बचाने में कामयाबी पाई है, तो उनको किस तरह से मैंने कामयाबी पाई है बचाने में, ये आपके संग शेयर करूंगी ताकि आप अपनी उन वैरायटीज को बचा सकें। और इसके साथ ही साथ कुछ बिल्कुल भी नहीं बचेंगी, इसलिए उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो बच जाएंगी, ये आपको डिमोटिवेट करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन उनसे ना पाले। अगर वो खराब हो जाएं तो उनको बिल्कुल बिना इमोशनल हुए उस तरह से ट्रीट करें जैसे आप अपने गुलदाउदी, डहेलिया, गेंदा और तमाम इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स को करते हैं, क्योंकि बहुत सारी उनमें से ऐसी हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में भी सीजनल ही होती हैं, यानी कि जब सीजन माफिक आता है तभी ग्रो होती हैं। तो चलिए आज इसी पे डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले क्रसूला की जो वैरायटीज़ हैं या जो मैंने लगाई हैं और जो कामयाब हुई हैं उनके बारे में बताते हैं। ये क्रसूला कैंप फायर है। जब आप इसको धूप में रख देंगे तो ये बिल्कुल ऐसा रेड हो जाएगा, और जहाँ पर इसको कम लाइट मिलेगी तो ये ऐसा दिखने लगेगा। ये प्लांट मेरे पास 5 साल से बना हुआ है लगातार। कुछ नहीं करना है, जब सीज़न जाने लगे आप अभी से इसकी जो कटिंग्स हैं वो बनाना शुरू कर दीजिए, और आपका पॉट भले ही बहुत भर गया हो, मगर आप छोटी छोटी कटिंग्स बहुत सारे पॉट्स में अलग अलग लगा के रख दीजिए, अलग अलग एरियाज में रख दीजिए, कुछ एक तो बच ही जाएंगे। ऐसे ही ये क्रसूला परफोराटा है, छोटा सा लाई थी, ऐसा देखिए मरा गिरा सा एकदम, और इसकी कटिंग्स लगाई। एक दूसरी वैरायटी इस बार लाई हूँ और उसकी जो है वो कटिंग्स देखिए लगा दी, पॉट तुरंत भर गया है। अब बात करते हैं आपके यहाँ धन वर्षा करने वाले कुबेराक्षी यानी कि जेड बड़ी पत्तियों वाला क्रसूला ओवाटा जेड और क्रसूला ओवाटा गोलम प्लांट। ये दोनों प्लांट पिछले साल तक तो मेरे मर जाते थे, नहीं बचते थे। फिर एक नर्सरी वाले, हाँ मैंने देखा पिछली इस साल गर्मियों में कि उसका बचा हुआ था, तो मैंने पूछा कि ये कैसे बचा हुआ है। तब उसने मुझे बोला कि शेड में, और एकदम आप इसको मिट्टी के पॉट में लगा के उस कच्ची ज़मीन पर रख दीजिए और देखिए ये नहीं मरेगा। मैंने भी वैसा ही किया। इस बार थैंकफुली ये प्लांट बचा हुआ है। और ऐसे ही ये ट्रिकली प्रिकली है, शायद इसको ऐसा कुछ कहते हैं, ये भी हर पॉट में डाल देती हूँ, किसी न किसी पॉट में पड़ा रहता है, फिर इसको लगा लेती हूँ। ये क्रसूला रेड पेगोडा प्लांट है, इसके संग भी यही है, कहीं ना कहीं बोते रहो बना रहता है। और ये जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली वैरायटी है, ये येलो और होवरथिया के बीच का कुछ क्रॉसब्रीड थी। पिछली साल मैं लेके आई थी और बची नहीं, और इस साल कहीं दिखी नहीं। मिफोलिया की फैमिली घर में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। स्लो ग्रोवर तो है, पर जैसे ही कोई बेबी प्लांट निकलता है अलग लगा देती हूँ उसको। मैं कभी भी सक्यूलेंट के संग ये नहीं करती हूँ कि उनको घना होने दूँ या भरने दूँ, मैं छोटे छोटे पॉट में अलग करती रहती हूँ, क्योंकि एक ख़राब हुआ नहीं कि सारे ख़राब हो गए। और इसके अलावा ये जितनी और भी जो वैरायटीज़ हैं वो वही तमाम वैरायटीज़ हैं जो मेरे कलेक्शन में बनी हुई हैं। ये इतने बढ़िया ग्रो होते हैं, बढ़िया बढ़ते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि पानी कभी ऊपर से मत डालिएगा, इस तरह से साइड से पानी डालिए। ऊपरी की ये जो वैरायटी है बड़ी डेलिकेट सी, पिछली साल खरीदा था मर गई, इस साल भी खरीदा है। अब देखते हैं कि कितनी कामयाबी हाथ लगती है, क्योंकि पिछली साल मुझे लगता है कि मुझसे कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से ये मर गई। देखो अब बात करते हैं सेडम की। सबसे पहले ये बोरोस्टेल की बात करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो भी सक्यूलेंट लवर है उसके पास होगा। 7-8 साल से मैं इसको बचा लेती हूँ। कैसे बचाती हूँ? बहुत सारी कटिंग बनाती हूँ और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको अलग अलग पॉट्स में अलग अलग डायरेक्शन में बिखेर देती हूँ। और मेरा अनुभव है कि जब नॉर्थ डायरेक्शन के बड़े बहुत बड़े पॉट्स में इसके लीव्स को डाल देती हूँ तो उनमें इसके प्लांट निकलते रहते हैं, और ये जो पूरा पॉट है ये भी कई बार सुरक्षित रह गया है। इसके अलावा भी सेडम की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं, जैसे ये सेडम एंजेलिना है, आपका बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रहेगा, चलेगा, पर सेडम के संग आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। जेलीबीन प्लांट है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर 32-33 के ऊपर टेम्परेचर गया तो ये कोलैप्स हो जाए। कारपेट सेडम है, ये बहुत आराम से चलता है।
और इसको आप अगर 4-5 पॉट्स में अलग अलग कहीं कहीं डाल दीजिए तो कहीं ना कहीं ये बना रहेगा और अच्छे से चलता है। या फिर ऐसी क्यारियों में डाल दीजिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी होती हो। ग्रेप्टोसीडम की जो वैरायटी है ये भी चलती है। मगर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो सेडम को अगर आपको बचाना है तो आपको गर्मियों में इनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ज़्यादातर वेराइटीज़ को इनको प्रॉब्लम होने वाली है बारिश के दिनों में। ये जो मरते हैं ये बारिश के दिनों में मरते हैं। तो अगर आप ऐसा कर लें कि बारिश के दिन में एक तो इनको पानी डालना एकदम रोक दीजिए। दूसरी बात, जैसे ये वाली जो वैरायटी है ये भी मेरे पास कम से कम 10 साल से है, तो आप इनको बारिश में पानी डालना रोक दीजिए और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तभी इनमें वाटरिंग कीजिए। पॉट को कवर्ड एरिया में रख दीजिए जहां बारिश का पानी बिल्कुल ना जाए, और क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि आपको इनमें पानी की ज़रूरत नहीं है। सेनेशियो यानी कि जो स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन्स है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, ये जो सारे स्ट्रिंग ऑफ टर्टल है, इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये भी गर्मियों से इनको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इनका प्लेस चेंज कर देंगे, प्लेसमेंट चेंज कर देंगे तो ये आपके पास बचे रहेंगे। टाइम के पहले इनको प्रोपगेट करना कभी भी मत भूलें और इनके 3-4 प्लांट समय के संग तैयार कर लें। इनको भी दिक्कत होती है जब बारिश का मौसम आ जाता है, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और उस दौरान चाहे पॉट कितना भी छोटा हो आप इसमें कोशिश करें कि लगभग ना के बराबर पानी डालें। पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मेरे पास कभी भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मी कमल यानी कि ग्रेप्टोपेटलम मैक्डोगेलियाई की। ये ज़्यादातर घरों में लगाते हैं, सक्यूलेंट को बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इसको लेकर के मार्केटिंग की वजह से इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि बड़ा शुभ प्लांट होता है और उसके बने रहने से लक्ष्मी आती है, तो लोग इसको लेकर के काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं। ये भी प्लांट पिछले साल तक तो मैं बिल्कुल नहीं बचा पाई थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था ये पूरा का पूरा प्लांट सूख करके ख़त्म हो जाता था। इनफैक्ट रॉट भी नहीं होता था, एकदम ड्राई हो जाता था, सूख जाता था। कहते तो हैं कि ये वापस आता है, पर खैर मेरा ऐसा अनुभव नहीं है क्योंकि छोटे पॉट में लगा रहता था। पर पिछली साल के एंड में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था खंगर यानी कि सिंडर में, और जब मैंने इसको सिंडर में ट्रांसफ़र किया तो ये पूरी तरह से बचा रहा। बात कर लेते हैं आपके फेवरेट एचेवेरिया, मूनस्टोन, ग्रेप्टोवेरिया, इस तरह के सक्यूलेंट्स की। ये जितने भी रोजेट शेप वाले खूबसूरत सक्यूलेंट्स होते हैं, ये जैसे ही आपके यहाँ टेम्परेचर 33-34 पे पहुँचेगा ये सडनली कोलैप्स हो जाते हैं। मतलब आपने कल देखा अच्छा था और परसों जैसे ही हमारे यहाँ, क्योंकि अप्रैल में टेम्परेचर एकदम सडन राइज होता है और उस समय ये प्लांट कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में भी इससे ऊंचे टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये इनको आप ये मान के चलिए कि ये जो सक्यूलेंट हैं, हालांकि ये सबसे खूबसूरत हैं, आपका सारा जो दिल होता है वो इन्हीं में होता है और आप प्रे करते रहते हैं कि ये बचे रहें, ये जाए ना, क्योंकि इनकी खूबसूरती होती ही ऐसी है। पर प्रैक्टिकल ये है कि आप ये मान लें कि एचेवेरिया की जो वैरायटीज़ हैं ये नॉर्थ इंडिया की गर्मियों में स्पेशली मिड अप्रैल के बाद इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कई बार एक आधा प्लांट किसी वजह से बच भी जाते हैं तो भी वो बारिश के आते आते तक ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो इनको बारिश तक बचने की नौबत ही नहीं आती है, जैसे ही टेम्परेचर में एकदम से डिफरेंस आता है ये प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको आप अपने गुलदाउदी और डहेलिया, गेंदे, इस तरह के प्लांट्स की तरह एक सुंदर सी विदाई दीजिए और इनको अगले साल लाने की आकांक्षा के संग, इनकी खूबसूरत यादों के संग आप अपने प्लांट कलेक्शन को आगे बढ़ाइए, डिसहार्टेंड मत होइए। बहुत सारी ऐसी एचेवेरिया की वैरायटी हैं जैसे पॉल वॉन, ब्लैक प्रिंस, प्लोरिफिका, बहुत खूबसूरत खूबसूरत वैरायटीज़ हैं, टॉप्सी टर्वी। ये तमाम जो वैरायटी हैं वो देखने में तो खूबसूरत हैं, इनमें कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, इनके शेप बहुत खूबसूरत होते हैं, पर इनका चलना जो है वो मुश्किल है गर्मियों में। इसके अलावा ग्रेप्टोवेरिया की फ्रेड आइव्स एक वैरायटी है, ये अगर आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर लीजिएगा। बहुत हार्डी है, कई साल से मेरे पास है, बहुत जल्दी ग्रो होती है, इसमें बहुत सारे नए पप्स निकलते रहते हैं, ब्रांचेस निकलती रहती हैं, आप उनको डिवाइड करके नए बनाते रहिए। इसके अलावा ह्यूवर्निया भी एक बहुत ही अच्छा और हार्डी सक्यूलेंट है जो आपके हैंगिंग बास्केट्स में आप लगाएंगे। इसमें फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत ही इजी टू मेंटेन और केयर है और पूरे सालों साल चलता है। आप इसके अनगिनत नए प्लांट बनाते रहें, इसको मल्टीप्लाई करते रहें। इसकी बहुत सारी किस्में आती हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं।
इसके अलावा अलो और गेस्टीरिया की ऐसी बहुत सारी खूबसूरत वैरायटीज़ हैं जिनको कि आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं बेधड़क, क्योंकि ये भी हार्डी होती हैं। मौसम का इन पे असर नहीं होता है, बस आपको इनको कवर्ड एरिया में रखना है। धूप इनको ठीक ठाक चाहिए और पानी की क्वांटिटी को आपको रेगुलेट करके रखना है, क्योंकि इनको आप जब भी ख़राब करेंगे तो पानी की वजह से करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हार्डी सक्यूलेंट्स होते हैं और जिनके ऊपर मौसम का असर बिल्कुल भी नहीं होता है। बस आपको पानी को रेगुलेट करके रखना है।